संपूर्ण हिंदू समाज को प्रेरणादायक हिंदू साम्राज्य की शिवाजी ने स्थापना की, परंतु अभी तक शास्त्रों के अनुसार उनका विधिवत सिंहासनरोहण नहीं हुआ था। इसीलिए कुछ लोग उन्हें राजा मानने से इनकार करते थे। शिवाजी के जीवन की इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए काशी के एक विद्वान पंडित अग्रसर हुए। उनका नाम श्री गंगा भट्ट था। उन्होंने यह शास्त्र शिवाजी का राज्य अभिषेक किया। अब ये महत्वपूर्ण घटना सन 1674 में हुई। उस समय शिवाजी की आयु 44 वर्ष की थी। दुर्गम एवं सर्वश्रेष्ठ रायगढ़ दुर्ग को राजधानी बनाया गया। अपनी पूजनीय माताजी के चरणों को स्पर्श कर तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर शिवाजी रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हुए। श्री गंगा भट्ट ने उनके सिर पर स्वर्ण छत्र का राजचिन्ह संभाला और उन्हें छत्रपति घोषित किया। सुहागनियों ने उनकी आरती उतारी। साधु संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आए थे। वह आनंद विभोर हो उठे। मुक्त कंठ से उन्होंने जयकारे लगाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रायगढ़ दुर्ग से तोपे की सलामी हुई। बीजापुर के सुल्तान तथा अंग्रेजों ने शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दी और कीमती नजराने भी भेजे। इस महान घटना को देख सामर्थ्य रामदास के मन में जो आनंद की एक लहर उठी, उन्होंने उसे काव्य रूप में व्यक्त किया। इस भूमि का उद्धार हुआ है, धर्म का हुआ उद्धार है, आनंद में स्वराज्य का उदय हुआ है। केवल शत्रुओं को हराने में और स्वराज्य की प्रस्थापना करने में शिवाजी को संतोष नहीं था। अपनी सब प्रजा को सुख एवं समाधान की प्राप्ति हो, इस हेतु उन्होंने तरह तरह के सुधार किए। अपनी प्रजा को वह देवता स्वरूप मानते थे। प्रजा का कोई भी कष्ट उनके लिए असहनीय था। शत्रुओं को दबाने के लिए उनके सैनिकों को दूर दूर तक जाना पड़ता था, परंतु अपने उन सैनिकों को शिवाजी ने जो आज्ञा दी थी वह उनकी प्रजाहित दक्षता की प्रचायक है। रास्ते में जो जनता होगी उसे जरा सा भी कष्ट ना हो। खेतों में जो फसल खड़ी होगी उसे भी छूना अनिवार्य था। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को शिवाजी बहुत ही कड़ी सजा देते थे। अब गांव के भोले भाले किसानों की दृष्टि में शिवाजी प्रेम स्वरूप थे। उस समय कई गरीब किसान जो धनी जमींदारों के अन्याय से परेशान थे, शिवाजी उन जमींदारों को भी दंड देते थे। शिवाजी उन जमींदारों से उनकी ज़मीनें छीनकर उन ज़मीनों को गरीब किसानों में बांट देते थे। उस समय हिंदू समाज में आज से भी बढ़कर अस्पृश्यता का रोग फैला हुआ था। समाज ने अपने कुछ भाइयों को अस्पृश्य मानकर उन्हें अपने ही समाज से अलग कर दिया, परंतु शिवाजी उनसे भी बहुत प्यार करते थे। शिवाजी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी योग्यता अनुसार उन्हें उच्च पद प्रदान किए। अब उन लोगों ने भी शिवाजी की निष्ठा और भक्ति के साथ सेवा की। स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने उग्र संकटों का सामना किया। अब इस युद्ध में कई महान योद्धाओं सैनिकों ने अपने जान निछावर किया। अपनी प्रजा को शिवाजी उत्तम शिक्षा देना चाहते थे। संस्कृत भाषा अपना दिव्य स्थान खो चुकी थी। अब सिर्फ फारसी का ही बोला बाला था। शिवाजी ने फारसी शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्द प्रचलित किए। उन दिनों में कई बार अनेक हिंदू जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे। वे फिर से हिंदू बनना चाहते थे, परंतु हिंदू समाज उन्हें वापस हिंदू बनने नहीं देता था। परंतु शिवाजी को ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। इसीलिए उन सब का शिवाजी खुद शुद्धिकरण किया करते थे। अनेक लोग समुद्र यात्रा को निषेध मानते थे। इस मूर्खता को शिवाजी ने नष्ट किया। उन्होंने सागरी युद्ध किए और कई जल दुर्ग बनाए। भ्रष्टाचारी और स्वदेशद्रोही लोगों पर शिवाजी बहुत क्रोधित होते थे। अपनी मातृभूमि को धोखा देने वाले का बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया करते थे। स्वयं का पुत्र भी यदि देश के विरुद्ध काम करता तो उसे वह दंडनीय अपराध देते। इस प्रकार
जीवन के हर क्षेत्र में शिवाजी ने आमूलाग्र परिवर्तन किया। शिवाजी के स्वराज्य निर्माण की ये रोमांचक कहानी है। इसे पढ़ते पढ़ते हमें कई बार लगता है कि हमें शिवाजी का आदर्श अपने सम्मुख भी रखना चाहिए। हमारे मन में यह भाव क्यों नहीं जागता है? इसीलिए शिवाजी ने अपने देश तथा धर्म के लिए अपार कष्ट सहे। उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। कई बार तो वह मृत्यु मुख से भी बाहर आए। अंतिम सांस तक उन्होंने अपने धर्म के लिए हर युद्ध जीता। अब 300 वर्ष बीत गए, पर आज भी उस महान पुरुष की स्मृति मात्र से नव प्रेरणा जागृत होती है।